पकोड़ों से भरी प्लेट हो या स्टफ्ड पराठे हों, अगर साथ में हरी धनिया की चटनी ना हो तो फिर तो मज़ा अधूरा सा रह जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हरी चटनी बनाने के मेथड्स, और साथ ही साथ हरी चटनी खाना हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बनाते हैं चटपटी सी चटनी जो कि हर खाने की जान होती है। चटनी को हम आम तौर पर अपने खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमारे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। चटनी हमारे इंडियन क्विज़ीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग होती हैं। आम तौर पर चटनियों को हम अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं, इसे खाने के साथ, पराठों के साथ, जिस भी चीज़ के संग हम खाना चाहते हैं खाते हैं। क्या आपको पता है कि चटनियों खाने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं? तो आज हम बात करते हैं चटनी खाने के कुछ फ़ायदे, साथ ही साथ हम बनाते रहेंगे अपनी चटनियों को। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ स्पेशली धनिया की चटनी आपके संग। क्या आपको पता है कि यह साधारण सी दिखने वाली धनिया हमारे लिए कितनी गुणकारी है? तो चलिए बताती हूँ। धनिया हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, हमारे स्किन और बालों के लिए तो ये बेहतरीन होती है। इसमें कैरेटीन भी होता है, जिससे हम अपने बालों को भी चमकदार बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आँखों की रोशनी के लिए भी, एनीमिया में भी और सूजन वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो इतने सारे गुण अगर इस चीज़ के हैं तो हम इसे क्यों ना खाएं। धनिया के साथ जो भी इंग्रेडिएंट्स चटनी में जाते हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो चटनी को अपने खाने में शामिल ज़रूर कीजिए, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कीजिए, साथ ही साथ एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम को भी ये रिड्यूस करता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी धनिया की चटनी को। तो इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स मैं शो कर रही हूँ। यहाँ मैंने ली है हरी मिर्ची, कुछ अदरक के टुकड़े, और मैंने लिए हैं 5-6 कलियाँ लहसुन की। यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर। टमाटर आपको थोड़ा सा कच्चे की साइड ही लेना है, आधा बड़ा टमाटर मैंने लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ नींबू। यहाँ पर नींबू जाने से चटनी और ज़्यादा चटपटी और टैंगी बन करके आएगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। अगर आप चाहें तो लहसुन वगैरह कम कर सकते हैं, और मिर्चों को भी ना अपने टेस्ट के हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। चटनी बनाते वक्त अगर आप उसमें ज़ीरा डालेंगे ना, तो उससे आपका डाइजेशन और ज़्यादा अच्छा सा हो जाएगा। तो अब हमें सभी इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके जार में डालना है और बस इसे पीस लेना है। चटनी बनाना बेहद ही आसान होता है। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है टमाटर। टमाटर नीचे डालने से ना चटनी अच्छी तरह से पिस जाती है। तो यहाँ पर मैंने धनिया और उसकी डंडियाँ भी ली हैं। डंडियों का बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है, तो कभी भी उसे फेंके नहीं। चटनियाँ बनाते वक्त स्पेशली डंडियों को ज़रूर से यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने 2-4 अदरक के टुकड़े लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हमें बारी बारी से अपने जार में ऐड कर लेना है। अगेन मिर्चों का आप ध्यान रखिए। आप चाहें तो पुदीना हो ना, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब मैंने लेमन जूस को यहाँ पर निकाल लिया है। इस चटनी में अगर आपके पास लेमन ना हो ना, तो आमचूर पाउडर को भी आप ऐड कर सकते हो। इससे हमारी चटनी ना और ज़्यादा चटपटी बन करके आएगी। तो सभी चीज़ों को हमने जार में ऐड कर दिया है बिना पानी के। अब हम ये चटनी पीसेंगे, क्योंकि टमाटर में अपना ही एक मॉइस्चर होता है, उसी से हमारी चटनी अच्छी तरह से पिस जाएगी। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको इस चटनी को 2 तरीके से बनाना बताऊंगी, एक बेसिक स्टाइल में, और इसी चटनी को हम रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारी चटनी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल इसका कलर आया है। तो इस पॉइंट पर अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन चाट मसाला डालने से चटनी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने चाट मसाला यहाँ पर आधा चम्मच के करीब डाला है। साथ ही साथ यहाँ पर इसी पॉइंट पर हम ऐड करेंगे नमक। याद रखना है, नमक हमें पहले ऐड नहीं करना है, क्योंकि चटनी पीसने के बाद उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हम इसमें नमक को ऐड करेंगे। काला नमक और सफ़ेद नमक आप हाफ भी इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे भी आपकी इच्छा है आप उस तरह से इसमें ऐड कर सकते हो। तो देखिए, हमारी चटनी बन कर के हो गई है तैयार। अगर आपको इसको और लिक्विड फॉर्म में खाना है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसी तरह से शो कर रही हूँ। चटनी खाने के ना अपने बेहतरीन फ़ायदे तो होते ही हैं, साथ ही साथ हमारे हर तरह के खाने को ना ये चटपटा सा बना देती है। तो देखिए, हमारी टेस्टी सी चटनी बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए अब हम दूसरी तरह की चटनी को बना लेते हैं। तो जो चटनी हमने पीसी थी ना धनिया की, उसी चटनी को हमें ले लेना है। साथ ही साथ मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर दिया है दही,
और इसे मिक्सर जार में हमें वापस से चला लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह की बेहतरीन सी चटनी हमें मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने ऐड किया है नमक को, क्योंकि नमक यहाँ पर कम हो गया होगा। तो इस तरह से सेम प्रोसेस से बनी हुई चटनी से ना आप 2 तरह की चटनियाँ बना सकते हैं। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, जो इस तरह की चटनी है ना, यही हमें रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये लगती है। तो इस तरह से चटनी बनाकर आप उसे फ्रिज में आराम से 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन तब तक उसका स्वाद में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की चटनी को आप रोज़ रोज़ बनाने का झंझट मत पालिए। चटनी को एक बार बनाइए और फ्रिज में आराम से स्टोर करके रखिए। जब भी रिक्वायरमेंट हो फटाफट से निकालिए और इसको एंजॉय कीजिए। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से मैंने 2 तरीके से चटनी आपसे शेयर की हैं। दोनों को बनाना बेहद ही आसान लगा। आपको ये प्रोसेस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चटनी में जाने वाली हर चीज़ के अपने अलग अलग गुण होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हमें अपने खाने में ज़रूर से ऐड करना चाहिए, ताकि हमारा खाना तो स्वादिष्ट बने ही साथ हमें थोड़े से इसके हेल्थ बेनिफिट भी मिल पाएँ। तो देखिए मैंने अपनी चटनियों को कर लिया है पैक। अब मैं इसे रखने वाली हूँ अपने फ्रिज में। एक बार से ये प्रोसेस कर लेंगे ना, तो आपको बार बार किसी तरह की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चटनियाँ तो बन गई, तो पकोड़े बनाना तो ज़रूरी ही था। तो मैंने पकोड़ों के संग चटनियों को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। तो लग रही है ना मेरी प्लेट टेम्पटिंग। तो आप भी इस तरह के पकोड़े बनाइए। पकोड़े नहीं तो स्टफ्ड पराठे इन दिनों में तो हर तरह के हम बनाते ही हैं। उन्हीं के संग आप इन चटनियों को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ हरी चटनी निकाली है, उसी के संग मैं एंजॉय करने वाली हूँ। दूसरी तरह की चटनी को मैं दूसरी तरह की चीज़ के संग एंजॉय करूँगी। तो देखिए टेम्पटिंग सी हमारी चटनी बन करके हो गई है तैयार। आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी। तो अगर आपको ये चटनी बनाने की रेसिपी या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ फटाफट से मुझे एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे नए अपलोड करने में। तो तब तक अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।